खुशी हो रही है यहाँ आकर, जब दिल्ली स्टडी ग्रुप के चेयरमैन प्रेसिडेंट आदरणीय बड़े भाई विजय जोली जी ने मुझे यहाँ बुलाया। उनका फोन आया था कि आप आइए और हम एक मोदी इंडिया वॉल्यूम 2021 एक पुस्तिका जारी करेंगे, लॉन्च करेंगे। और मैं पहले भी दिल्ली स्टडी ग्रुप के कई कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ है। मैं पहले तो दिल्ली स्टडी ग्रुप की पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि वो लगातार बहुत सारे इश्यूज में काम करते रहते हैं। वो दिल्ली से भी संबंधित हैं, देश से भी संबंधित होते हैं, और उनके इस बुक बनाने के लिए और पूरा सहयोग देने के लिए मनीष मीडिया के चेयरमैन चांदमल कुमावत जी, जो यहाँ मंच पर विराजमान हैं, उन्होंने इसमें सहयोग किया। और यहाँ हमारे सभागार में कई हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं, जिनमें हमारी बहन पिंकी आनंद जी, जो मैं युवा मोर्चा में जब काम करता था, जब मेरा युवा मोर्चा में एंट्री हुई थी, तब आप लोग हमारे से सीनियर काम कर रहे थे। तो पिंकी आनंद जी हैं, रूप चौधरी जी युवा मोर्चा के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी रहे, एमएलए भी रहे, और मीना जी हैं, गजेंद्र सोलंकी जी हैं, नरेंद्र चावला जी हमारे मेयर भी रहे, योगेश टंडन जी हमारे पुराने साथी हैं, और काफी जाने माने साथी भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। और आज इस अवसर पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो बातें आपने प्रधानमंत्री जी की 107 देशों की यात्राओं का सचित्र और पूरा विस्तृत उसका वर्णन करके ये पुस्तिका हम आज विमोचन करेंगे, तो मुझे इसमें कहने में कोई अर्ज नहीं हो रहा कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जान रही है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय शायद ही किसी को पता होगा कि जो गुजरात का मुख्यमंत्री होकर जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और वो देश पर प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश नीति जिनकी इतनी अच्छी होगी कि उसको उसका स्वीकार्यता इतनी बढ़ेगी कि दुनिया के हर देश उनको ससम्मान अपने यहाँ बुलाने के लिए तत्पर रहते हैं। बल्कि इसके अलावा दुनिया के अंदर भारतीय का जो गौरव है, भारतीयता का गौरव है, वो कई गुना ज्यादा बड़ा है। जहाँ एक और चाहे अमेरिकन देश हो या यूरोप हो या फिर अफ्रीकन देश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी महाद्वीप है, वहां पर तो भारत का परचम लहराया ही है। वरन जो ऐसे देश थे जिनके कारण से हमारी सारी विदेश नीति एक तरह से ध्वस्त हो जाती थी। कहते हैं कि जब पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड यहाँ बम धमाके होते थे, तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं सारी खराब हो जाती थी। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, देश में शायद ही कहीं बम धमाके हुए हों। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश ने देखने को मिला है। और कूटनीतिक स्तर पर चाइना से कैसे निपटना है, और पूरे हर तरीके से, चाहे वो बातचीत का तरीका हो या कूटनीतिक तरीका हो या फिर सेना के स्तर पर, हर रणनीति में कुशल नेतृत्व आज देश को मिला है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे पहले खूब ध्यान है कि जब यहाँ बम धमाके होते थे और ये पता लगता था कि यहाँ पर आईएसआई का उसमें हाथ है, तो यहाँ से विदेश मंत्रालय की तरफ से एक डोजियर भेजा जाता था, और वो डोजियर नाराजगी का होता था कि भारत बहुत नाराज है। ये उनका एक आदत सी बन गई थी किसी भी पड़ोसी मुल्कों की कि हमें अगर कोई कार्रवाई होगी तो हमें एक डोजियर मिलेगा, और वहां से हमारी जो दूतावास होंगे वो नाराजगी प्रकट करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने मोर्चा संभाला, तो उन्होंने जो पहला जो रिएक्शन दिया था, तो डोजियर की बजाय उनको डोज दे दी।
और उस डोज देने के बाद जो देश के अंदर जो स्वाभिमान की लहर और स्फूर्ति पैदा हुई, मैं समझता हूं कि भारत की विदेश नीति का पूरा एकदम से रंगत ही बदल गई। और जो लोग ये क्वेश्चन करते थे कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसे कई विदेश नीति विशेषज्ञों की जरूरत होती है, लेकिन जो उनका विजन है, जो उनका सोच का दायरा है और जो उनका काम करने का तरीका है प्रधानमंत्री जी का, निश्चित रूप से उससे सिर्फ सरकारें बदलने का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि हम ये माने कि सदियों पुरानी हमारी 700 साल पुरानी जो गुलामी है उसके बाद जो चेतना वापस आने का जो लोगों के अंदर संचार हुआ, ऊर्जा का संचार हुआ, इससे बड़ी बात किसी प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, इससे बड़ी बात किसी देश के निवासियों के लिए नहीं हो सकती, नागरिकों के लिए नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ सरकारें आती और जाती रहती हैं, काम होता है नहीं होता है, लेकिन जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 6 सालों में किया है, वो 600 साल तक की जो गुलामी थी, 700 साल तक की गुलामी का कालखंड था, उसमें भारत के हर नागरिक के अंदर एक आशा का, एक विश्वास का, एक ऊर्जा का, एक सकारात्मकता का संचार हुआ है। और उस आशा ऊर्जा के संचार का जो आपने ये पुस्तिका बनाई है, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये पुस्तिका जो देखेगा, जो ये बुक देखेगा, जो आपका मोदी इंडिया कालीन 2021 कैलेंडर ये बुक देखेगा, निश्चित रूप से उसको भी एक ऊर्जा का, एक सकारात्मकता का, एक राष्ट्रवाद का, एक अपने देश के गौरव का एहसास होगा। मैं यही कह सकता हूँ और दिल्ली स्टडी ग्रुप को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और विशेष रूप से मैं अपने बड़े भाई आदरणीय विजय जोशी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद न केवल भारत में अपितु वैश्विक स्तर के ऊपर भी भारत सम्मान की दुनिया का दृष्टिकोण बदला है। मुझे याद है वो दिन जब मैं किसी देश के इमिग्रेशन काउंटर पे जाता था, तो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर जब भारत का पासपोर्ट देता था तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ग्रिन करते हुए, आर यू फ्रॉम इंडिया? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े सम्मान के साथ भारतीय पासपोर्ट को इमिग्रेशन ऑफिसर्स विभिन्न देशों के कस्टम्स के ऊपर रिसीव करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी को एक अन्य कार्यक्रम में जाना है। मैं कुमावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोलकर और फिर अपनी जो इन्होंने बढ़िया ढंग से जो पुस्तिका कॉफी टेबल बुक डिजाइन की है, प्रकाशित की है, उसको ये यहाँ पर लॉन्च के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी को भी दें, ताकि आप सबके समक्ष ये 2 मिनट अपने विचार दें। सभी अतिथियों का सभी पधारे हुए अतिथियों का स्वागत। प्रवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आदरणीय आदेश गुप्ता साहब, विजय जोली साहब, पूर्व मेयर साहब, पूर्व सोलिसिटर जनरल और सभी टीम दिल्ली स्टडी ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय विजय जोली साहब से मेरा पिछले 10 सालों से संपर्क है और चूंकि दिल्ली स्टडी ग्रुप को 26 साल हो चुके हैं, तो वो हमारे सीनियर भी बनते हैं, क्योंकि वो भारत की कैपिटल पर बैठे हैं, हम राजस्थान की कैपिटल पर बैठे हैं, तो सीनियर होना और ऐसे भाजपा शासित राष्ट्र में उसके प्रदेश अध्यक्ष जी का किसी कार्यक्रम में होना गौरवान्वित वाली बात है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, हमारे मारवाड़ी में एक बात बोलते हैं, 100 बकी 1 लिखी, उसी को हम चरितार्थ करते हुए
मोदी साहब के लिए कौन कौन क्या क्या बोलता है, ये सब घूमने जाते हैं। आज मोदी साहब ने 107 ओवरसीज विजिट करके रात को फ्लाइट में चलना, सुबह वहां पहुंचना, रात को वापस चलना और दूसरे देश में पहुंचना, आज जो भारत का नाम जो गौरवान्वित किया है। गुप्ता साहब, मैं आपको बताना चाह रहा था, 6 यात्राओं में मुझे भी रहने का सौभाग्य हुआ। या तो अमेरिका मोदी साहब के वीजा पे किंतु परंतु लगा रहा था, लेकिन जब प्रथम बार 2014 में भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से जब वो पधारे और जो उनका स्वागत हुआ, आज भी दिमाग में घूमता। मेडिसन स्क्वायर पर जो अमेरिका के कांग्रेसमैनों ने जो उनका स्वागत किया, छाती 56 इंच के बजाय 66 इंच की होगी। उस दिन भी मोदी साहब ने मेरी एक किताब ज्वेल ऑफ गुजरात का वहां लॉन्चिंग किया था। आज जो बुक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 का, जिसका विमोचन गुप्ता साहब कर रहे हैं विजय जोली भाई के सहयोग से, इसी बुक का लास्ट अंक मोदी साहब और केन्या के राष्ट्रपति ने 2016 में केन्या में किया था। तो एक ही बात को कहना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जितना ही मोदी साहब की जो स्लोगन है उसको चरितार्थ करें और भगवान मोदी साहब को लंबी उम्र दे और भारत की सेवा करने का 2024 में पुनः मौका दे, इसी मंगल कामना के साथ मुझे जोड़ी साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक जो मेरे मन में बात है, क्योंकि हम स्टेज पे 3 हैं, हमारे हिंदू मैथोलॉजी से 3 सही नहीं होते हैं, तो मैं 3 व्यक्तियों को और बुलाना चाहूंगा। हमारे आदरणीय पिंकी जी, चावला जी और मेरे भाई गौरव खोवाल, तीनों पधारे और इस बुक का विधिवत विमोचन करें। मुझे हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी सौभाग्य की बात है इस बुक को मोदी जी, वो आप, हाँ, ये सौभाग्य की बात है। नहीं, ये लेटेस्ट है ना, ये लेटेस्ट है। हाँ, वो तो इसलिए मैं करूँ उसी सीरीज उसी चीज का, उसी को आप, सीरीज की बात कर रहा हूँ। तो जी, हाँ सर, बहुत सुंदर। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय। सर,